Good morning, student. This lecture is for BCom second semester A section and B section, Marathi medium and Hindi medium. Subject statistics and business mathematics. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो प्रॉब्लम देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ही और एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मीन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कैलकुलेट मीन, दिया है वेट इन केजीएस यानी किलोग्राम्स, वेट दिया है 100, 105, 110, 115, 120, 25, 130, 135, 140. उसके बाद नंबर ऑफ बेल्स, उसके बेल्स दिए हैं कितने हैं तो 4, 20, 32. अब नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ बेल्स, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ध्यान में रखना. और सीरीज आपको खुद को पहचाननी है कि कौन सी सीरीज है. अब यहाँ पर मैंने खुद बता दिया है कि डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है करके डिस्क्रीट सीरीज है, अदरवाइज आपको खुद पहचानना है कि ये कौन सी सीरीज है. तो सिंपल सीरीज में किस प्रकार से प्रॉब्लम रहता है हमने देखा है. सिंपल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, मेजरमेंट कॉलम रहता है. डिस्क्रीट सीरीज में मेजरमेंट कॉलम और फ्रीक्वेंसी कॉलम रहता है. ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, ये सिंपल सीरीज नहीं है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी है. नंबर ऑफ बेल्स मतलब फ्रीक्वेंसी है, मतलब सिंपल सीरीज नहीं है. और कंटिन्यूस सीरीज नहीं है. क्यों नहीं है कंटिन्यूस सीरीज? क्योंकि ग्रुप फॉर्म में ये प्रॉब्लम नहीं दिया है 10 to 20 या 20 to 30. 2 के फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये कौन सी सीरीज है? ये डिस्क्रीट सीरीज है. तो इतना ही प्रॉब्लम है ये. और बोला है मीन कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट मीन. तो हमने क्या किया, हमने कॉलम बनाया वेट्स इन केजीएस. पहला कॉलम वेट्स इन केजीएस जो जिसको कहा जाता है मेजरमेंट कॉलम है. तो इसको लिख लिया 100, 105, 115, 20, 25, 130, 135 और 40. ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ बेल्स जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी वो लिख ली 4, 20, 32, 36 पूरी की पूरी लिख ली हमने. अब इसके बाद का सेम कॉलम dx जो है वो लेना है जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था. अब dx की वैल्यू लेते वक्त फ्रीक्वेंसी से नहीं लेनी है, हमको मेजरमेंट कॉलम से लेनी है. और वैल्यू कोई भी ली तो आंसर वही आता है. अब इस प्रॉब्लम में dx की वैल्यू जो है 120 ली है. 120 आपने 100 भी ली तो आंसर उतना ही आएगा. यहाँ पर 120 ली है तो dx की वैल्यू कितनी है? 120. अब सेम जैसा पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था उसी प्रकार से सॉल्व करना है. 100 माइनस 120 तो माइनस 20 आते हैं. 105 माइनस 120 माइनस 15 आते हैं. 110 माइनस 120 माइनस 10 आते हैं. 115 माइनस 120 माइनस 5 आते हैं. ये पहले ध्यान में लेना है कि इसमें से ये वैल्यू हमको माइनस करनी है. ये मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था कि आपको याद रखना है करके. उसके बाद में 120 माइनस 120 0. अब 125 बड़ा फिगर है, 125 माइनस 120 इसलिए यहाँ पर क्या आए? प्लस 5 आए. उसके बाद में 130 माइनस 120 10 आए. 135 माइनस 120 15 आए यानी प्लस. और 140 माइनस 120 प्लस 20 आए. ठीक है, तो यहाँ पर हमने dx कॉलम बनाया. किस प्रकार? dx की वैल्यू कितनी एज्यूम की? 120. आपने कौन सी भी एज्यूम की तो चलती, लेकिन हमेशा मेजरमेंट कॉलम से करना है, फ्रीक्वेंसी कॉलम से नहीं करना है. उसके बाद में पिछले प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि आई कॉलम अगर प्रिपेयर होता है तो आई कॉलम प्रिपेयर करना है. आई कॉलम का मतलब अगर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमको और एक कॉलम बनाना है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन विच इज डिनोटेड बाय आई. आई का मतलब है स्टेप डिवीजन, मतलब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में वो रिड्यूस नहीं हो सकता था, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है सबसे लोएस्ट वैल्यू से. तो लोएस्ट वैल्यू से 5 से ये डिवाइड होता है, इसलिए आई इक्वल टू हमने क्या लिया 5, क्योंकि 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 5 4 ज़ा 20 यानी -4, 5 3 ज़ा 15 यानी -3, 5 2 ज़ा 10 यानी -2, 5 1 ज़ा 5 यानी 1, 0 है तो 0 ही आएगा. ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा
20, यानी क्या कर रहे हैं हम, इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया हमने, आई इक्वल टू 5, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 4 जा 20 यानी -4, 5 3 जा 15 यानी -3, यहाँ माइनस साइन है यहाँ माइनस आएगा, 5 2 जा 10 यानी -2, 5 1 जा 5 यानी -1, यहाँ पर 0, यहाँ 5 1 जा 5, अब यहाँ +5 है तो यहाँ 1 आएगा, 5 2 जा 10 यानी 2 से डिवाइड होता है 10, ये 15 3 से डिवाइड होता है, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, जहाँ पर माइनस साइन है वहाँ माइनस, जहाँ पर प्लस साइन है वहाँ प्लस। प्लस माइनस साइन पर हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ हो सकती है। अगर ये माइनस अगर आपने नहीं लिखा तो आंसर अलग आ जाएगा। उसके बाद में कॉलम बनाना है FDX। इसके पहले भी प्रॉब्लम में हमने जो है वो कॉलम बनाया था FDX, लेकिन उसमें क्या किया था F इंटू DX, लेकिन इसमें I कॉलम जब प्रिपेयर है तो लिखा है हमने FDX, लेकिन करना क्या है, F इंटू I, यानी ये फ्रीक्वेंसी कॉलम F इंटू ये I, F और I का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन साइन ध्यान में रखना है। क्या किया, FDX, पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था, F इंटू DX, क्योंकि वहाँ I कॉलम प्रिपेयर नहीं हुआ था, अब इसमें I कॉलम प्रिपेयर हुआ है तो F इंटू I, तो F इंटू I, तो 4 4 जा 16, एक माइनस साइन है यानी -16, 23 जा 60 यानी -60, 32 2 जा 64 यानी -64, उसके बाद में 36 1 जा 36, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, यहाँ तक जो माइनस साइन है इसलिए इधर भी माइनस साइन आए, 42 1 जा 42 यानी 42 1 जा 42, 16 2 जा 32, देन 18 3 जा 24, 2 4 जा 8। क्या किया हमने, FDX ब्रैकेट में F इंटू आई, ये दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन जिसका साइन है माइनस तो हमने माइनस साइन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि एक का माइनस है एक का प्लस है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ तक हो गए हमारे कॉलम। अब हम n की टोटल लेंगे, m यानी फ्रीक्वेंसी कॉलम की टोटल लेंगे, इसको n इक्वल टू 200, इसकी टोटल आती है 200, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितने आ रहे हो 200 फ्रीक्वेंसी की टोटल। और उसके बाद में FDX, अब फिर से हमने माइनस माइनस की अलग टोटल की, प्लस प्लस की अलग टोटल, जैसे ये माइनस माइनस है इसकी टोटल अलग की और प्लस प्लस अलग टोटल की, तो माइनस ज़्यादा आ रहा है इसलिए माइनस का साइन रहेगा, इसलिए यहाँ पर आ रहा है -70। यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर n इक्वल टू 200, तो n की जो है मतलब फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पर टोटल ले रहे हैं, लेकिन सिंपल सीरीज में क्या करते थे हम, सिंपल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स, अब यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में n इक्वल्स टू जो है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल, तो वो कितनी आ रही है 200, और यहाँ पर समेशन, ये साइन समेशन का है, समेशन FDX इक्वल टू कितना आ रहा -70। तो हम मीन सॉल्व करेंगे, मीन यानी क्या, A, जिसको क्या डिनोट करते हैं A यानी क्या है एवरेज, तो A इक्वल टू x प्लस समेशन FDX अपॉन n इंटू I। अब ये प्रॉब्लम में I का एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर हुआ है, इसलिए इसमें I ज़्यादा का आया, इसके पहले में I नहीं था फार्मूले में, अब यहाँ I कॉलम प्रिपेयर हुआ है तो फार्मूले में I आया, लेकिन ये I जो है आपको ध्यान में रखना है, I बिल्कुल बाहर है, फार्मूला इसी प्रकार से लिखना है जैसा मैंने लिखा है, A इक्वल टू x प्लस समेशन FDX अपॉन n इंटू I। तो A एज इट इज इक्वल टू x यानी dx, इसकी वैल्यू कितनी ली हमने 120 प्लस समेशन FDX कितना है -70 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू कितनी ली हमने 5। ये बराबर लिखना है जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है उसी प्रकार से, A इक्वल टू 120 एज इट इज आए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो कितना आया -350 डिवाइडेड बाय 200, यहाँ माइनस साइन है इसलिए -350 डिवाइडेड बाय 200। अब A इक्वल टू 120 एज इट इज
प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान में रखना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा 120 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का डिवाइडेशन, इसको डिवाइड किया है तो वो आता 1.75, ए इक्वल टू इसमें से ये माइनस किया तो आता 118.25, उसको लिखेंगे kgs किलोग्राम्स, देयरफॉर मीन इक्वल टू 118.25 kgs। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम करना है। इसमें एक नई बात सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब आई कॉलम, इसको जब dx कॉलम को हम डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करना है तो एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर होगा आई, जिसको बोला जाता है स्टेप डेविएशन। जैसा आई कॉलम प्रिपेयर हुआ तो फार्मूले में चेंज हो गया, फार्मूले में ये आई आ गया यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। इसके पहले नहीं था, आई कॉलम प्रिपेयर हुआ इसलिए यहाँ पर आई आया है। ये मेजरमेंट कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है, हमने dx लिया, dx की वैल्यू कितनी ली थी 120, फिर इसमें से ये माइनस किया, जैसे 100 माइनस 120 तो माइनस 20, ये ध्यान में रखना है साइन। उसके बाद में आई कॉलम प्रिपेयर किया, आई यानी क्या है स्टेप डेविएशन। अब यहाँ पर एफ डी एक्स लिखा है, लेकिन जब एफ इंटू आई तो एफ फ्रीक्वेंसी इंटू आई, माइनस का साइन ध्यान में रखना है। टोटल किए, माइनस की टोटल ज़्यादा है, मतलब माइनस के आंकड़े ज़्यादा है इसलिए -70 आया। ये फार्मूले में पुटअप किया और मीन कैलकुलेट किया। फार्मूला क्या था, फार्मूला है ए मीन्स मीन या फिर एवरेज इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। अभी इंटू आई क्यों आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आई प्रिपेयर हुआ, पिछले प्रॉब्लम में डिवाइड नहीं हो सकता था इसलिए आई प्रिपेयर नहीं हुआ था, इसलिए फार्मूले में आई नहीं था, इसलिए इसमें आई प्रिपेयर हुआ, इसलिए हमने ये आई कॉलम प्रिपेयर किया। अब ये इक्वल टू 120 एक्स यानी डी एक्स 120 प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना है -70 डिवाइडेड बाई एन कितना है 200 इंटू आई कितना है 5, ए इक्वल टू 120 एज इट इज प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 770 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी -350 डिवाइडेड बाई 200, ए इक्वल टू 120 एज इट इज प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का डिवीजन तो आता है 1.75, देयरफॉर मीन इक्वल टू 118.25। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट करना है, और इसके पहले का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दोनों साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं ताकि वो प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है आपको नज़र आए। इतना ही आज के लेक्चर के लिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।